Hallo liebe Leute, आज के वीडियो के अंदर हम नेटवर्स नॉय आइंस बुक का चैप्टर समझने वाले हैं, जिसके अंदर की हम क्वेश्चंस, ग्रामर कॉन्सेप्ट्स एंड जितने भी वोकैबुलरी है इसको डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपकी जर्मन स्पीकिंग को इम्प्रूव करने में मैं पर्सनली आपकी हेल्प करूं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट चेक कर सकते हैं। वीडियो में कहीं भी अगर आपको डाउट्स लगे तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें। सो लेट्स गेट। सो आज के इस वीडियो में हम 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम क्या है, अल्टाग und फैमिलिया। अल्टाग und फैमिलिया। सो इसका मतलब क्या होता है, अल्टाग। अल्टाग का मतलब क्या हो गया, पूरा दिन। ओके, एवरी डे जो हम दिन में जो जो चीजें करते हैं, जो जो रूटीन वगैरह हम फॉलो करते हैं, सो वो आता है हमारा अल्टाग में। वो चीज आती है हमारी अल्टाग में। और फमीलिया, फमीलिया का मतलब क्या होगा, फैमिली। ओके, सो अल्टाग und फमीलिया। अल्टाग यानी एवरीडे लाइफ और फमीलिया का मतलब फैमिली। ठीक है, सो जो भी हम पूरे दिन में करते हैं वो चीज आएगी इसमें, और फैमिली के बारे में कि फैमिली को क्या हम बोलते हैं जर्मन में। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे, हमें यहाँ पे एक इमेज दे रखी है। ये हमारी फर्स्ट इमेज है ए। इसमें आपको क्या दिख रहा है कि एक पर्सन, मेल और फीमेल दोनों बैठे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं साथ में, काफे ट्रिंकन। ये क्या हो गए, उनके पास क्या है, कप। वो लोग क्या कर रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं। हम क्या बोलेंगे, काफे ट्रिंकन। काफे ट्रिंकन मतलब क्या हो गया, कॉफी पीना। और एसन, एसन का मतलब खा रहे। अब इनकी प्लेट में जो क्या है, कॉफी के साथ क्या खा रहे हैं ये लोग, केक वगैरह। ओके, हमारा क्या बन जाएगा इसमें, एक सेंटेंस बोले तो, काफे ट्रिंकन und एसन। ओके, ये लोग कोई भी हो सकते हैं, मदर, फादर, या फिर उसकी क्या हो सकती है, ग्रैंड मदर वगैरह। ओके, हमें इसमें क्या दिख रहा है कि वो लोग क्या करे, सिर्फ एक्टिविटी का नाम बताना है। हमने बताया कि ये लोग क्या कर रहे हैं, काफे पी रहे हैं और साथ में खाना खा रहे हैं। ठीक है, ये था आपकी फर्स्ट इमेज में। उसके बाद सेकेंड इमेज आप देखेंगे, ये पर्सन जो है क्या कर रहा है, अब यहाँ पे कोई कैफेटेरिया में आया है। वो यहाँ पे क्या कर रहा है, खाना ले रहा है, यानी खाने का ऑर्डर कर रहा है। खाने का ऑर्डर के लिए क्या बोलेंगे, बेस्टेलन। बेस्टेलन क्या होती है, हमारी वर्ब होती है, जिसका मतलब क्या होता है, टू ऑर्डर, किसी चीज का ऑर्डर करना। हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एसन वेस्टेलन। एसन वेस्टेलन यानी खाने का ऑर्डर देना। ये थी हमारी पहली और दूसरी फोटो। अब आते हैं नेक्स्ट। बाद आप देखेंगे सी इमेज जो है, यहाँ पे फिर से वो क्या कर रहा है, एसन कर रहा है। ओके, एसन यानी कि वो क्या कर सकते हैं, अब ये क्या कर रहा है, फ्रुस्टुक। ओके, फ्रुस्टुक एसन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे वो क्या कर रहा है, बाउल और उसके साथ स्पून के साथ वो खा रहा है। हमने इसको क्या बोल दिया, फ्रुस्टुक एसन। फ्रुस्टुक क्या हो गया, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट खाते खाते वो क्या कर रहा है, साथ में हैंडी यूज कर रहा है। हैंडी। हम क्या बोल सकते हैं इसको, फ्रुस्टुक एसन, फ्रुस्टुक एसन और हैंडी नुत्सन। ओके, हमारी वर्ब यहाँ पे आ जाएगी नुत्सन। नुत्सन का मतलब क्या हो गया, फोन का इस्तेमाल करना। ठीक है, नुत्सन का मतलब होता है फोन का इस्तेमाल करना। वो क्या कर रहा है, फ्रुस्टुक के साथ साथ फोन पे या तो वो मैसेज कर सकता है या कोई न्यूज वगैरह पढ़ सकता है ऑनलाइन। ठीक है, उसके बाद आते हैं डी इमेज। डी इमेज में यहाँ पे आप देखेंगे वो क्या कर रहा है, अपनी फ्रेंड के साथ जो है बातें वगैरह कर रहा है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रॉइंडा ट्रेफन। फ्रॉइंडा ट्रेफन, ट्रेफन का मतलब क्या हो गया, मिलना। आप भी जब अपने दोस्तों के साथ मिलते हो उसको क्या बोलते हैं, फ्रॉइंडा ट्रेफन। ठीक है, ये हो गए डी इमेज। और उसके बाद ई इमेज में वो क्या कर रहा है, ही इज टेकिंग शावर। ये होता है शावर। शावर को हम क्या बोलते हैं जर्मन में, डूशन। डूशन। ओके, डूशन का मतलब क्या होता है, टू टेक शावर। ओके, अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, डूशन। ओके, डूशन का मतलब क्या हो गया, टू टेक शावर। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट इमेज जो है एफ। ये चीज आपको पता होगी, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे बाईसाइकिल चला रहा है। बाईसाइकिल चलाने को क्या बोलते हैं जर्मन में, फाराड फारन। फाराड फारन यानी बाईसाइकिल चलाना। और लास्ट इमेज में हमें क्या दे रखा है कि वो पढ़ रहा है। अब वो कहाँ पे पढ़ सकता है, या तो अपने लाइब्रेरी में पढ़ सकता है यूनिवर्सिटी की, या फिर वो अपने घर में पढ़ सकता है। ओके, हमने क्या बोला कि व्हाट ही इज डूइंग, ही इज डूइंग स्टडी। ओके, हम इसको क्या बोलते हैं, स्टूडियरन।
स्टूडियरन का मतलब क्या हो गया, पढ़ना। ठीक है। सो अब वो यहाँ पे पढ़ रहा है। सो ये सारी इमेजेस थी किसके बारे में, इस पर्सन का। सो इस पर्सन का नेम क्या है, कान। ओके। तो अब हमें ये देखना है इस चैप्टर में कि पूरे इस चैप्टर में कान ने क्या क्या चीजें करी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। सो अब हम यहाँ पे आते हैं फर्स्ट पार्ट में। वास मार्क्ड कान, कान क्या कर रहा है, ऑर्डिनेंसी फोटोज देन जैक्सन सू। सो अब हमें क्या करनी थी, मैचिंग। ठीक है। सो सबसे पहले एक्टिविटी क्या है, कान गेट इन मेंसा, यानी कि कान कहाँ जाता है, मेस पे। सो हमारी बी इमेज जो थी, बी इमेज हमें क्या बताती है कि कान कहाँ पे गया है, मेस पे। सो मेस में वो क्या कर रहा है, खाना ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे वो खाना ऑर्डर कर रहा है। नेक्स्ट, कान थ्रिफ्ट मारी। सो अब वो मारी से कौन सी इमेज में मिल रहा है, डी। ओके, सो आपको बस यहाँ पे डी लिखना। फिर उसके बाद एर फेयर्ड इन दी ऊनी, फेयर्ड इन दी ऊनी यानी वो ऊनी जाता है। सो ऊनी वो किसके साथ जाता है, अपनी बाईसाइकिल के साथ। ठीक है, सो वो ऊनी जाता है अपनी बाईसाइकिल के साथ। कान डूस्ट, नेक्स्ट है हमारा कान डूस्ट। कान डूस्ट यानी ही इज टेकिंग शावर। ओके, उसके बाद आते हैं एयरलैंड इन देयर बिब्लियोटेक। एयरलैंड इन देयर बिब्लियोटेक का मतलब कि वो लाइब्रेरी में पढ़ रहा है। सो अब लाइब्रेरी में वो कौन सी इमेज में पढ़ रहा है, जी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एर बेजूक्ट जाइना ओमा। ओमा क्या हो गई, ग्रैंड मदर। सो अब वो अपनी ग्रैंड मदर से कौन सी इमेज में मिल रहा है, फर्स्ट ए इमेज। सो ये कौन हो गई, उसकी ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर को क्या बोला, ओमा। एर थ्रिफ्ट जाइना ओमा। ओके, फिर उसके बाद है सेवंथ में कान फ्रुस्टुक und लीस्ट ना क्रिश्चियन। कान फ्रुस्टुक und लीस्ट ना क्रिश्चियन का मतलब कान ब्रेकफास्ट भी करता है और मैसेजेस पढ़ रहा है। सो ये हमारी कौन सी इमेज में है, से। ओके, जो से इमेज थी ये वाली। सो इसमें क्या कर रहा है, वो फ्रुस्टुक कर रहा है और साथ में ही फोन चला रहा है। ओके, सो फोन चलाने में इसमें क्या लिखा है, लीस्ट ना क्रिश्चियन। वो क्या कर रहा है, मैसेजेस पढ़ रहा है। ओके, सो ये है हमारी इमेजेस कान के साथ। उसके बाद हमारा है, फिर उसके बाद आते हैं वास मार्क कान अम जोंटाक। सो अब वो संडे को बेसिकली क्या क्या चीजें करता है, नोटियरन जी और मार्कियरन जी। सो अब हमने इसमें क्या किया, ये हमारा एक ह्योरन टेक्स्ट है जिसमें हमने सुन के हमने इसको क्या कर लिया, एक सेंटेंसेस की फॉर्म में कर लिया कि ये क्या क्या करता है। ओके, सो अब इसमें हम कौन कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं, ये सारे वर्ड्स। दान का मतलब होता है देन, दाना का मतलब हो गया आफ्टर दैट, और स्पेटर का मतलब लेटर, कि वो लास्ट में क्या करता है। ठीक है, तो हमने इनको क्या कर दिया, सेंटेंसेस के फॉर्म में। जो भी उसने एक्टिविटी करी संडे को, उसको हमने किस में कर दिया, एक सेंटेंसेस की फॉर्म में। चलिए इसको देख कर पढ़ते हैं। सो हमने क्या किया, ये सारे वर्ड्स को यूज करके एक सेंटेंस बनाया। सो अम जोंटा क्यों, क्योंकि हम सेंटेंस के साथ कौन सी प्रपोजिशन, डे के साथ कौन सी प्रपोजिशन लगाते हैं, दिन, कोई भी डे हो उसके साथ हम प्रपोजिशन लगाते हैं। सो am Sonntag schläft Kahn lang. So संडे को क्या करता है, वो लेट तक सोता है। Dann ist das Mittagessen. उसके बाद वो क्या करता है, लंच करता है। पहले हो गया लेट सोता है, फिर उसके बाद वो लंच करता है mit der Familie, किसके साथ खाता है, अपनी फैमिली के साथ। Dann spielt Fußball. उसके बाद वो क्या करता है, फुटबॉल खेलता है। दानाक ट्रिफ्ट एर जाइना फ्रॉइंड, उसके बाद वो अपने दोस्तों से मिलता है। और स्पेटर यानी लास्ट एक्टिविटी, स्पेटर यानी लास्ट में क्या करता है, वो कीनो जाता है। ओके, सो ये सारा था हमारी एक्टिविटी जो कान करता है संडे को। सबसे पहले लेट तक सोता है, उसके बाद वो लंच करता है, फिर किसके साथ करता है, फैमिली के साथ, फिर फुटबॉल खेलता है, फिर अपने फ्रेंड्स के साथ मिलता है, और लास्ट में कीनो जाता है। सो ये था कान का डेली रूटीन। ओके, सो अब हम देखते हैं कि हम कैसे अपना डेली रूटीन लिख सकते हैं। सो आप कैसे लिख सकते हो, सो सबसे पहले आप कोई भी डे डाल सकते हो, लाइक इश टेहा उम जीवन हुआ आउफ। आप कितने बजे उठते हो, सो इश टेहा आउफ, इश टेहा उम। सो उम क्या हो गई, प्रपोजिशन फिक्स्ड है। सो उम हम किसके साथ लगाते हैं, जब भी हम टाइम के बारे में बोलते हैं। ओके, अभी हम और देखते हैं टाइम के बारे में अच्छे से। ठीक है, सो इसमें आप लिख सकते हो कि मैं कब उठता हूँ, दान डूशा इश और लैरना इश डॉय। सो फिर आप बोल सकते हो फिर मैं नहाता हूँ, और फिर मैं जर्मन पढ़ता हूँ, या कोई भी आप अदर एक्टिविटी बता सकते हैं।
उसके बाद am Nachmittag esse ich gern Obst। फिर Nachmittag, Nachmittag क्या होता है? टाइम, लंच से पहले। सो लंच से पहले आप क्या करते हो? ओब्स्ट खाते हो, ओब्स्ट यानी फ्रूट्स खाते हो। höre ich म्यूजिक, और मैं म्यूजिक सुनता हूँ। ओके। am Abend sehe ich gern Fan mit meiner Familie। और शाम को मैं अपने घर वालों के साथ टीवी देखता हूँ। ओके। और लास्ट में 12 Uhr, 12 बजे क्या करते हो? गेहा इश लाफन, या फिर आप बोल सकते हो गेहा इश इन बेड। ओके। तो एक तो आप बोल सकते हो कि मैं सो जाता हूँ 12 बजे, और या तो मैं बेड पे जाता हूँ। सो दोनों का मतलब सेम है यहाँ। ठीक है। सो ये तो हमारा डेली रूटीन जैसे आप बोल सकते हो। ठीक है। उसके बाद आते हैं बुक पे। सो अब हमें बताना है उन ईयर टैग। सो अब आप अपना डे कैसे स्टार्ट करते हो? जिसमें आपको बस वही बताना है कि आप अपने डेली रूटीन में क्या क्या चीजें करते हो, जो हमने पीपीटी की मदद से देखा। ओके। सो आप अपना डेली रूटीन भी लिख सकते हैं एंड कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ओके। उसके बाद आते हैं हमारा एक न्यू टॉपिक, जिसका नेम क्या है? वी स्पेट ist es। वी स्पेट ist es का मतलब कितने बजे है, या टाइम क्या हुआ है। जैसे हम पूछते हैं ना, अभी क्या टाइम हुआ है, कितने बजे है। उसको हमने क्या बोला? वी स्पेट ist es। टाइम पूछने के हमारे पास होते हैं दो क्वेश्चन। या तो हम सीधा पूछ सकते हैं वी स्पेट ist es, और हम ये भी पूछ सकते हैं वी फील उअर ist es। दोनों का मतलब सेम है, वी स्पेट ist es और वी फील उअर ist es। ओके। ये है हमारा टाइम। पहले हम इसको समझते हैं पीपीटी के मदद से। टाइम को हम क्या बोलते हैं? साइट। टाइम को हम क्या बोलते हैं? साइट। ओके। हमारे यहाँ पे दो कंसेप्ट होते हैं टाइम के। एक तो होता है ऑफिशियल साइट, और एक होता है इनऑफिशियल साइट। सबसे पहले आता है हमारा फॉर्मल। फॉर्मल को हमने क्या बोला? ऑफिशियल। ओके। ऑफिशियल साइट बहुत इजी होता है। ओके। अब हम इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? जो ऑफिशियल टाइम है, ट्रेन स्टेशन पे हम यूज कर सकते हैं, एयरपोर्ट्स में यूज कर सकते हैं, स्कूल टाइम टेबल, न्यूज, ऑफिस वर्क। ये सारी कुछ चीजें हैं, ये सारी कुछ जगहों के नाम हैं जहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं? ऑफिशियल टाइम। ओके। और इसका सिस्टम क्या होता है? 24 आवर्स फॉर्मेट। फॉर्मेट आपको याद करना पड़ेगा कि ऑफिशियल टाइम जो है हमारा, यानी फॉर्मल। फॉर्मल टाइम कहाँ कहाँ यूज हुआ? ट्रेन, एयरपोर्ट्स, ऑफिस वगैरह में, स्कूल्स में। इसमें हमारा फॉर्मेट यूज होता है 24 आवर्स का। अब हमें जो टाइम दे रखा होता है, इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमें टाइम दे रखा होता है, हमें बस उसी को बोलना होता है। कोई भी हमें चीज एक्स्ट्रा नहीं ऐड करनी होती, जैसे नो, हाल, फोर और ना। ये सब चीजें हम कब ऐड करते हैं? जब हम इनऑफिशियल टाइम के बारे में बात करते हैं। ओके। बट अगर ऑफिशियल टाइम यानी फॉर्मल है, तो हमारा उसमें कुछ भी यूज नहीं होता है। ठीक है। ये था आपका ऑफिशियल साइड। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। हम टाइम कैसे बताएंगे? एस इज का मतलब इट इज, फिर नंबर जो भी है प्लस ऊअर प्लस मिनट। ये होता है हमारा स्ट्रक्चर। एस इज, इट इज 11:45, या सॉरी, इट इज 24:15। ओके। हम ऐसे बोलेंगे एस इज 24 Uhr 15। ओके। ऐसे हमारा जो है फॉर्मेट यूज होगा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। डिजिटल टाइम जो हो गया, ये हमारा क्या हो गया? 12 आवर्स फॉर्मेट। अब हमारा टाइम क्या है? फियर सेन उअर। हम क्या बोल देंगे यहाँ पे? एस इज फियर सेन उअर। जब मिनट्स होंगे तो मिनट्स ऐड कर देंगे, और जब मिनट्स नहीं होंगे बस फियर सेन उअर। ओके। ये होता है हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट, 1620 को क्या बोलेंगे? एस इज 16 Uhr 20। सेक्शन हो गया हमारा 16, और 20 हो गया 20 के लिए। ओके। नेक्स्ट है हमारा 1845। 1845 को कैसे बोलेंगे? एस इज 18 Uhr 45। हमारा टाइम कैसे हो गया यहाँ पे? 45। ओके। 45 को रिवर्स फॉर्मेट 45। जैसे हम नंबर्स पढ़ते हैं, बस इसमें आपको नंबर्स अच्छे से पता होने चाहिए कि हम कैसे बोलते हैं। ओके। लास्ट एग्जाम्पल, 2130। इसको हम क्या बोलेंगे? एस इज 21 Uhr 30। ओके। 21 Uhr 30 यानी 9:30।
सो ऐसे बोलेंगे हम 21 Uhr 30. सो ये थे आपके एग्जाम्पल्स किस चीज के, ऑफिशियल साइट के बारे में, ऑफिशियल यानी फॉर्मल। ओके, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसके ऑफिशियल साइट के ही। सो es ist 22 Uhr 56. ओके, सो ये सारे हमारे टाइम है 24 आवर्स फॉर्मेट में। es ist 18 Uhr 26. नेक्स्ट, es ist 16 Uhr 50, 16 Uhr 50. नेक्स्ट, es ist 14 Uhr 30, es ist 14 Uhr 30. नेक्स्ट, es ist 20 Uhr 40, 20 Uhr 40. सो अब आपका काम क्या है कि आप कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि आप अभी जो जिस टाइम पे आप वीडियो देखोगे सो उसको हम ऑफिशियल और इनऑफिशियल में कैसे बोलेंगे, ठीक है। सो ये था आपका सारा ऑफिशियल टाइम। अब आते हैं इनऑफिशियल टाइम। ओके, सो इनऑफिशियल को क्या बोला हमने, इनफॉर्मल टाइम। अब ये कहाँ कहाँ यूज होता है, जब हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, फैमिली के कन्वर्सेशन हो गई, डेली स्पीकिंग जो हम रोजमर्रा की बातें हो गई, दोस्तों के साथ कैसे बोलते हैं, फैमिली के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, सो तब हम इनऑफिशियल टाइम का यूज करते हैं। और इसका फॉर्मेट होता है 12 आवर फॉर्मेट। ओके, 12 आवर फॉर्मेट होता है इसका, किसका, इनऑफिशियल टाइम का। सो इसमें हमें ये सारे वर्ड्स यूज करने होते हैं। सो नाक का मतलब क्या होता है, आफ्टर। फॉर का मतलब होता है बिफोर। हाल्फ का मतलब हाफ। और हाफ जब भी हम यूज करते हैं तो हम एक आवर एक्स्ट्रा बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आवर के लिए बोलते हैं। अगर हमारा टाइम 6:30 है तो हम बोलेंगे एस इज हाल्फ 7। ओके, हम वो टाइम जो भी है 6:30 है तो हम उसका नेक्स्ट आवर बोलते हैं। सो ये हमारा रूल होता है किसका, इनऑफिशियल टाइम का, ठीक है। फियटल, फियटल का मतलब क्या हो गया, क्वार्टर। ओके, सो ये है हमारे इनऑफिशियल टाइम। नाक, फॉर, हाल्फ और फियटल, सो ये चारों वर्ड्स को यूज करके हम क्या बता सकते हैं, इनऑफिशियल टाइम। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल्स में। सो ऐसे स्वाई ओवर, सीधा जो भी टाइम है उसको हमने देख के बोल दिया। सो 2 बजे है। फिर 2:20, 2:20 को क्या बोला, स्वांशिश नाक, नाक स्वाय। सो नाक क्यों यूज किया, क्योंकि 20 मिनट्स हो गए हैं, 2 बजे है, सो 2:20 है, 2:20 यानी कि 20 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं 2 बजे। सो हम नाक यूज करते हैं। ओके, सो नाक क्यों यूज किया, क्योंकि पहले से हो चुके हैं 20 मिनट्स। ओके, तो इसलिए हमने क्या बोला, एसिस स्वांशिश नाक स्वाय, स्वांशिश नाक स्वाय। ओके, फिर अब आता है हमारा हाल का कंसेप्ट। तो हाल का कंसेप्ट हम कैसे करेंगे, 2:30। सो अभी मैंने आपको बताया कि हम हाल कैसे पढ़ेंगे, जो हमारे टाइम पूछ रखा है उसका नेक्स्ट आवर लेते हैं। सो एसिस हाल द्राय, टाइम पूछ क्या रहा है, 2:30 है। ओके, बट हम लेंगे क्या, एक एक्स्ट्रा आवर। सो ये होता है हाल में कंसेप्ट। ओके, फिर है 45। तो 45 को क्या बोलेंगे, फियटल फॉर द्राय, फियटल फॉर द्राय यानी 15 मिनट बाकी है 3 बजने में। ओके, सो फियटल फॉर द्राय, एस इज फियटल फॉर द्राय। फिर उसके बाद है 2:55, 2:55 को क्या बोला, एस इज फ्यून फॉर द्राय, 15 मिनट्स तो फियटल, और अगर 55 है तो हम उसको क्या बोलोगे, फ्यून फॉर द्राय, दैट इज 5 मिनट बचे हैं 3 बजने में। सो ये है हमारा इनफॉर्मल टाइम। इनफॉर्मल कहाँ का यूज होगा आप बताओ, इनफॉर्मल कब यूज होगा, फ्रेंड्स के साथ बोलोगे, डेली जर्मन जब बोलोगे तब, और फैमिली के साथ। सो हमारा ये टाइम यूज होता है। ओके, सो ये है हमारा इनऑफिशियल टाइम। सो ये है कुछ एग्जाम्पल। सो ये आपको जो है एक्सरसाइज करनी है। ओके, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर्स बताने हैं कि इसके टाइम्स क्या होंगे। अब आते हैं बुक पे। सो अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें ह्यूरन एक्सरसाइज दे रखी थी, तो जिसके हमने ऑप्शंस करके पता करा कि टाइम क्या है। ओके, सबसे पहले है फ्यून फॉर्स वाई, फ्यून फॉर्स वाई यानी 2:05 है। सो 2:05 कौन सी इमेज में, डी। सो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, आइंस। ओके, आइंस यानी, और आप इसमें लिख सकते हो कि हाँ सबसे पहला इमेज ये है जिसमें हमें क्या पता चल रहा है कि हाँ कि फ्यून फॉर्स वाई है, यानी कि 5 मिनट बचे हैं 2 बजने में। नेक्स्ट, हाल्ब जीबन, हाल्ब जीबन यानी कि 7:30।
ओके, हाल्ब जीवन यानी 6:30, एक आवर पीछे चला जाएगा। सो हाल्ब जीवन क्यों? क्योंकि 6:30 हुआ है। सो 6:30 कहाँ पे हुआ है? इस इमेज में। ओके, फिर है स्वांशिश फॉर आर्क। स्वांशिश फॉर आर्क यानी 20 मिनट, 20 मिनट बाकी है किस लिए? 8 बजने में। सो ये हमारी है इस इमेज में, फर्स्ट इमेज में जो हमें क्या बता रहा है कि इट इज स्वांशिश फॉर आर्क। और लास्ट है हमारा सेन नाक नॉइन। सेन नाक नॉइन यानी 10 मिनट हो गए हैं 9 बजे, 9:10 हो गए हैं। सो ये है हमारा टाइम। उसके बाद आते हैं, हमारा एक क्लॉक यहाँ पे दे रखी है, उसको एक बार देखते हैं। ठीक है, सो जब ये घड़ी, अभी कितने बजे इसमें 5 मिनट्स बचे हैं 7 बजने में। ओके, सो हम क्या बोलेंगे इसको? लाइक हम इसको क्या बोलेंगे? फ्यून फॉर जीवन। फ्यून फॉर जीवन यानी 5 मिनट बचे हैं 7 बजने में। सो अब हम इसको और अच्छे से देखते हैं। क्यूचनाक जीवन, क्यूचनाक जीवन कब बोलेंगे? जब 7:02 या 7:03 होंगे। ठीक है, उसके बाद सेन नाक जीवन, सेन नाक जीवन 10 मिनट हो गए 7 बजे। ओके, फियटल नाक जीवन 15 मिनट्स हो गए। स्वांशिश नाक जीवन 20 मिनट्स हो गए हैं 7 बजे। और फिर जैसे ही 5 पे आएगी, सो 5 पे हम क्या बोलेंगे? फ्यून फॉर हाल्ब आर्क। फ्यून फॉर हाल्ब आर्क यानी 7:25 हो गया। फिर हाल्ब आर्क, हाल्ब आर्क क्यों? क्योंकि हमारा हाल्ब का कंसेप्ट है, जिसमें हमें क्या पता चला कि हम एक आवर एक्स्ट्रा लेते हैं। 7:30 होंगे सो हाल्ब आर्क, 8:30 होंगे तो हाल्ब नॉइन। ठीक है, फिर फ्यून्स नाक हाल्ब आर्क। आप यहाँ पे क्या देखोगे? यहाँ पे सारा हमारा नाक नाक चल रहा है। 7:25 को क्या बोला? फॉर, 5 मिनट बचे हैं क्या होने में? हाल्ब आर्क। ओके, सो हम ऐसे बोल सकते हैं। फिर उसके बाद जब 8 पे आएगी तो क्या बोलेंगे? स्वांशिश फॉर आर्क, 20 मिनट बाकी है। फियटल फॉर आर्क 15 मिनट बाकी है। सेन फॉर आर्क 10 मिनट। फ्यून फॉर जीवन। ओके, सो सेन फॉर आर्क फिर फ्यून फॉर जीवन क्या होगा? या फ्यून फॉर आर्क। सो यानी कि 5 मिनट बचे हैं 8 बजने में। ओके, सो हम इसमें क्या बोल सकते हैं? फ्यून फॉर आर्क। फिर क्यूच फॉर आर्क आ जाएगा, यानी कि 2-3 मिनट बचे, यानी 7:50 7:58 हो रहे हैं। फिर आर्क, एसिस आर्क पुअर। सो ये था हमारा पूरा कंसेप्ट टाइम का। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो ये था हमारा टाइम का कंसेप्ट। के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैमिलिया और टर्मिन। तो फैमिलिया यानी फैमिली, और टर्मिन यानी फैमिली के जो भी सारे अपॉइंटमेंट्स है। ओके, सो ये हमें क्या दे रखा है? कैलेंडर। कैलेंडर फॉन फैमिलिया डोबार्ट। सो डोबार्ट फैमिली की कास्ट है, जिसमें कौन कौन है? एक फ्लोरियान, लीना, हानिस और मारा। सो टोटल कितने लोग हैं? 4 लोग। ठीक है, 2 बच्चे और 2 बड़े। फिर हमने इनका क्या देखा है कि फ्राइडे को ये लोग क्या करे? सो 9 बजे जैसे फ्लोरियन का क्या है? डॉक्टर श्वार्ट्ज के साथ अपॉइंटमेंट, सैटरडे को वो खेलेगा। फिर संडे को क्या है? अंकल मिशी बेजुथन, मिशी अंकल जो है उसके यहाँ विजिट करेंगे। फिर उसकी ट्रेनिंग्स वगैरह और ट्रम्पेट। सो ये है फ्लोरियन का। उसके बाद लेना का, लेना का क्या है? मैथ्स का टेस्ट फ्राइडे को। फिर उसके बाद सैटरडे को क्या है? गेबोर्ट्सटाग, उसका इसको गेबोर्ट्सटाग में जाना है किसी फ्रेंड के यहाँ। फिर अंकल मिशी दोनों का सेम है संडे को। मोन्टाग को क्या है? गाइगा, गाइगा क्या होता है? वायलिन। सो वायलिन की क्लासेस है किसकी? लीना की। और लास्ट में क्या है? डीन स्टार को क्या है? उसका इंग्लिश टेस्ट। तो ये है लीना का टाइम टेबल। फिर आते हैं हानस। हानस कौन है? इनका फादर। सो 7:20 को क्या है? उसका फ्रीजवर। फ्रीजवर क्या होता है? हेयर ड्रेसर का अपॉइंटमेंट। फिर सैटरडे को क्या कर रहे हैं? वो मदर से मिलेगा अपनी। और संडे से डीन स्टार को, वो कहाँ पे है? हैम्बुर्ग। हैम्बुर्ग क्या है? सिटी, जर्मन की सिटी है। सो वो वहां पे गया है काम की वजह से। ओके, फिर आते हैं मारा पे। सो मारा के पास क्या है? आरबाइट। आरबाइट यानी काम। सो काम वो कब से करिए? फ्राइडे से संडे को। मंडे को वो फ्री है। फिर ट्यूसडे को क्या है? 19:30, 19:30 को एनालिसा। एनालिसा कौन है? उसकी फ्रेंड है। सो वो उसकी अपनी फ्रेंड के साथ क्या करेगी? मीट करेगी। ओके, सो ये सारा हमारा टाइम टेबल है किसके बारे में? इन सारे लोगों के बारे में। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या दे रखे हैं? कुछ सेंटेंसेस। तो अब हमें सेंटेंसेस देखने हैं और उनके आंसर्स करने हैं। सो
हनस इज इन हामबुर्ग, सो हामबुर्ग में कब कब है? फॉन फ्राइडग, फॉन का मतलब फ्रॉम, बिस का मतलब टिल, सो फ्रॉम फ्राइडे से कब तक है वो? संडे तक। कौन? हनस हामबुर्ग में। नेक्स्ट, मारा आर्बाइटर, सो मारा भी कब से काम कर रही है? फ्राइडे से, सो फ्राइडे टिल। फिर उसके बाद क्या है? फ्लोरियन एट काइन स्पील, सो वो कब नहीं खेलता? सो है हमारा आंसर अम जोंटाग। ओके, सो यहाँ पे क्या है? स्पील पे क्रॉस लगा हुआ है, सो हमें क्या पता चला कि वो संडे को नहीं खेलेगा। फिर उसके बाद है लेना हार्ट, लीना हार्ट गाइगन unterricht, so कब है उसकी गाएगा वायलिन क्लास? सो इट इज ऑन मंडे उम 17 Uhr, सो उम टाइम के साथ हमारी preposition। फिर मारा ट्रिप एनालिसा कब मिलती है? ऑन मंडे। ओके, सो शी इज मीटिंग ऑन ट्यूसडे, सॉरी आम डीनस्टाग। ओके, आम डीनस्टाग शी इज मीटिंग हर फ्रेंड, वो अपनी फ्रेंड से मिलती है। सो ये है हमारा एक छोटा सा कैलेंडर का कंसेप्ट, फैमिली डोबार्ट के बारे में। अब आते हैं इस टेबल में। सो इस टेबल में हमारा वही चीज दे रखी है। सो अम मोन्टाग अम फोर्मिटाग, सो ये क्या है? एक प्रपोजिशन जो हम डेज के साथ यूज करते हैं। उम उम हम किसके साथ यूज करते हैं? टाइम के साथ। ओके, सो ये हो गया हमारा टाइम के साथ। फिर वी लांग यानी कितना लंबा। ओके, सो फॉन जोंटाग बिस डीनस्टाग, संडे से ट्यूसडे तक। ओके, फॉन नाइन बिस सिबसेनुअर, फॉन नाइन बिस सिबसेनुअर, फ्रॉम, और बिस का मतलब क्या हो गया? टिल। सो ये था हमारा छोटा सा कंसेप्ट। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है हमारा ह्योरन का कंसेप्ट था, जिसमें हमने देखा कि हमें रिश्तिश और फॉल्स करने से। सो करेक्ट कौन कौन से इसमें सेंटेंसेस? मारा डोबा टेलीफोनियर, तो वो किसके साथ बात करती है? म्यूजिक स्कूल के साथ, सो ये था रिश्तिश। दी डॉक्टर लेना हार्ट इन देयर शूला, सो लीना जो मंडे को वो 9 से नोवर तक थी, सो ये है फॉल्स। नेक्स्ट, जॉन फ्लोरियन हार्ट सोम ट्रॉम्पन ऑन्टली, सो उसकी डीनस्टा को क्या थी? क्लासेस नहीं थी, सो ये भी फॉल्स है। और फ्लोरियन इज क्रांक और ब्राइब्स टू हाउस, यानी कि फ्लोरियन बीमार है और वो घर पे रहता है। तो ये है हमारा रिश्तिश, तो ये हमारा आंसर था। फिर आते हैं फैमिली के बारे में। सो दी एल्टन क्या हो गए? पेरेंट्स। सो पेरेंट्स हमारे कितने होते हैं? दो। सो उसको क्या हो गया? देयर फादर यानी द फादर। दी मोटर यानी दी मदर, सो मदर को क्या बोलते हैं? मोटर, और फादर को फाटर। ओके, डी किंडर, किंडर क्या हो गए? दो। सो दो किंडर, देयर जॉन दी डॉक्टर, देयर जॉन दी डॉक्टर, जॉन हो गया मैस्कुलिन यानी कि बच्चा। और फिर लड़की को क्या बोला? दी डॉक्टर, सो डॉक्टर किससे रिलेटेड है? डॉटर के साथ। ओके, सो ये था हमारा फैमिली के नेम्स। उसके बाद हमारा आ रखा है यहाँ पे एक कंसेप्ट पोजेसिव आर्टिकल्स का। पोजेसिव आर्टिकल यानी जिसमें हम क्या दिखाते हैं? अपनापन, कि ये चीज मेरे को बिलोंग करती है, ये चीज उसको बिलोंग करती है। ओके, सो नॉमिनेटिव से एक्कुजेटिव में सिर्फ क्या चेंज हुआ है? माइन से माइनर, बाकी सब सेम है। आप देखोगे, सो आर्टिकल्स में भी हमारा सेम कंसेप्ट था, पोजेसिव आर्टिकल्स में भी हमारा सेम कंसेप्ट है। सो माइन से माइनर, सो इसको हमने यहाँ पे फिल किया। ओके, so mein Sohn Florian ist wohl meiner Tochter. mein Mann heißt Hannes. meinen, so meinen क्यों आया? क्योंकि हम ब्रूडर इश आया यहाँ पे। ओके, इश की वजह से हमारा माइनर यूज हुआ। फिर माइना श्वेस्टर लाइडर निस्ट और ओके, तो ये था हमारा कंसेप्ट किसका? पोजेसिव आर्टिकल्स का, जिसमें माइन है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे। ठीक है, और है हमारे पोजेसिव आर्टिकल्स। अब क्या दे रखा है हमें यहाँ पे? होम पेज। होम पेज यानी कि एक वेब, इन लोगों की हमें क्या दे रखी है? एक फोटो दे रखी है, और हमें देखनी है कि ये लोग कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं। ठीक है, वेलकम बाय देन डोबर्स, वेलकम टू द डोबर्स फैमिली। ओके, सबसे पहले क्या है? इन लोगों की एक फैमिली पिक्चर है। सो फैमिली पिक्चर को क्या बोलेंगे हम? उनसरा फैमिलिया अला सुजामन, उनसरा फैमिलिया अला सुजामन यानी हमारी फैमिली सब लोग क्या है जिसमें एक साथ है। सो ये लोग कितने हो गए? 5 लोगों की फैमिली। उनसरा फैमिलिया अला सुजामन यानी कि हमारी फैमिली जिसमें सब लोग एक साथ है। नेक्स्ट, अब ये क्या है? देयर हुंड, हुंड यानी डॉग, सो डॉग का नाम क्या है? ऑटो। उनसर ऑटो लीप साइन एंड बॉल, हमारा जो डॉगी है उसको क्या अच्छी लगती है? उसकी बॉल। उसके बाद है नेक्स्ट, फोटो हमारी दे रखी है इस पर्सन के साथ। सो ये कौन है? पापा उनके। सो हानस, हानस को क्या अच्छा लगता है?
हनस उन sein Motorrad, हनस और उसकी बाइक, उसकी। ओके, तो ये सब क्या है, जाइन, ईयर वगैरह, ये हमारे पोजेसिव आर्टिकल्स है। ओके, फिर डी में क्या है, लीना उन जाइना गाइगा, लीना और उसका वॉयलिन। फिर ई इमेज में ये जो है फ्लोरियन क्या कर रहे हैं कंप्यूटर के साथ, देयर कंप्यूटर इज माइन हॉबी, देयर कंप्यूटर इज माइन हॉबी, यानी कि कंप्यूटर मेरी हॉबी है। और लास्ट में ये क्या कर रही है उसकी मम्मी, योगा। ओके, सो हम क्या बोल सकते हैं, स्पॉट, मारा ऑन ईयर स्पॉट, मारा और उसका स्पॉट। तो ये सारे क्या थे, फोटोज के साथ हमने मैच किया। सो अब आते हैं पोजेसिव आर्टिकल्स पे। सो पोजेसिव आर्टिकल्स में इश्क को क्या बोला, माइन माइना, डू को क्या बोला, डू डाइन डाइना, सो मेल होगा तो डाइन, डाइना हो गया तो फेमिनिन। फिर ईयर, एर के साथ क्या हो गया, जाइन जाइना, यानी हिज। जी का क्या हो गया, ईयर ईयर। एस का क्या होगा, जाइन जाइना। वियर, उनसर उनसरा, ईयर का मतलब क्या हो गया, उनसर उनसरा। ईयर, ऑयर ऑयर ऑयरा। जी जी, ईयर ईयर, जी जी में हमारा क्या हो गया, सेम, ईयर ईयर। सो इश, माइन, डू डाइन, एर साइन, जी ईयर, एस साइन, वियर उनसर, ईयर ऑयर, जी जी ईयर या फिर ईयर। वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, जो हमारा सेंटेंस दे रखा होगा या एग्जाम्पल। ओके, मैस्कुलिन होगा सो आर हो जाएगा, और ई का यूज होगा जब फेमिनिन या प्लूरल आएगा। ओके, अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। दस इज माइन बुक, ये मेरी किताब है। दस इज माइना टास्ट, ये मेरा बैग है। इज दस दाइन ऑटो, क्या ये तुम्हारी गाड़ी है। वो इज दाइन मोटर, तुम्हारी मदर कौन है। दस इज जाइन हाउस, ये उसका घर है। जाइना श्वेस्टर वोन्ट इन berlin, उसकी बहन berlin में रहती है। इस दस ईयर ऑटो, क्या ये तुम्हारी गाड़ी है। इस ईयर ईयर टास्टा इस ईयर, क्या तुम्हारा बैग यहाँ है। वो इस ईयर ब्यूरो, तुम्हारा ऑफिस कहाँ है। ओके, सो ये सब क्या है, कुछ एग्जाम्पल पोजेसिव आर्टिकल्स के। नेक्स्ट, दास इज ईयर हुंड, ये तुम्हारा डॉगी है। ईयर टाशा इज श्वार्ट्ज, तुम्हारा बैग ब्लैक है। दास इज ईयर लहरर, ये तुम्हारा टीचर है। दास इज उनसर हाउस, ये हमारा घर है। उनसरा शूला इज ग्रोस, हमारा स्कूल बड़ा है। इस दास ऑयर ऑटो, क्या ये तुम्हारी गाड़ी है। ऑयरा लेयरिंग इज जेयर नेट, आपकी टीचर क्या है, बहुत ज्यादा नाइस। फिर दास इज ईयर हाउस, ये आपका हाउस है। ईयर किंडर स्पीलन इन पार्क, ईयर, ईयर क्यों आया, प्लूरल जेंडर। ओके, सो ये हमारे सेंटेंसेस थे किसके, पोजेसिव आर्टिकल्स में। फिर आते हैं हम बुक पे। ये हमारा हो गया पोजेसिव आर्टिकल्स का कंसेप्ट। अब हमारा लास्ट कंसेप्ट है यहाँ पे मेल, जो हमें क्या दे रखा है, मोडाल वर्ब्स के बारे में। ठीक है, अब इसमें क्या है, फेराब्रेडम, फेराब्रेडम क्या होती है, इनफॉर्मल मीट। सो स्ट्रेस, फेराब्रेडम का मतलब क्या हो गया, इनऑफिशियल मीटिंग। ओके, इनऑफिशियल मीटिंग। अब हमारा क्या है, अल्फा, स्ट्रेस लेजन द ईमेल, स्ट्रेस ईमेल को पढ़िए। मार्किरन जी दी मोडाल वर्बन क्योनन म्यूसन बॉलन। अब हमें इसमें क्या मार्क करनी है, तीन मोडाल वर्ब्स। मोडाल वर्ब्स क्या होती है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है। ओके, इसमें हमें क्या चाहिए होता है, हमें इसको हम अकेले नहीं यूज कर सकते, हमें एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है मोडाल वर्ब को सेंटेंस में लिखने के लिए। फिर म्यूसन, बॉलन, ये तीन हमें वर्ड्स इसमें मार्क करनी है। unterstreichen Sie dann die anderen Verben। अभी हमें क्या करना है, मोडाल वर्ब्स को मार्क करना है। ठीक है, हमें ये ईमेल किसने लिखी है, मारा ने योहाना को। ओके, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले, हेलो योहाना, Ich habe ein Problem, मुझे एक प्रॉब्लम है। Wir können leider nicht ins Kino gehen, हम कीनो नहीं जा सकते। लाइडर का मतलब अनफॉर्चुनेटली, हम नहीं जा सकते कीनो। स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, बहुत सारा स्ट्रेस है उसको। हनस इज बिस डीनस्टाग इन हामबुर्ग। हनस जो कौन है, उसका हस्बैंड, वो कब तक है, वो जो है हामबुर्ग गया हुआ है। कब तक है वो वहां पे, ट्यूसडे तक। Und ich muss jeden Tag arbeiten, और मुझे हर दिन काम करना पड़ रहा है। Auch am Wochenende, weekends भी। Am Abend muss ich noch einkaufen und kochen, और इवनिंग को मुझे क्या करना होता है, मुझे einkaufen करना है, यानी कि मुझे बाय करनी है चीजें और खाना बनाना है। Und die Kinder
मिशन हाउस ऑफ गावा माखन उन फील फ्योर शूला लैनन। और बच्चों को क्या करना होता है, एक तो होमवर्क करना होता है और स्कूल के लिए बहुत सारा पढ़ना होता है। सो मार्च मोस्टेज आउट नॉक गया, और फिर मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है। Am Sonntag Nachmittag wollen die Kinder und ich meinen Bruder besuchen। फिर वो क्या कहती है, संडे को खाने के बाद जो है वो क्या करेगी, अपने बच्चों के साथ कहाँ जाएगी, अपने ब्रदर के यहाँ पे ब्रदर को विजिट करेगी। बेजुखन का मतलब विजिट। Wollen wir nächste Woche Mittwoch zum Yoga gehen oder musst du arbeiten। फिर लास्ट में वो क्या कहती है कि क्या हम नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को योगा करें या तुम्हें काम करना है। लीवा गुस्सा मारा। सो ये था मारा की स्टोरी की, उसको बहुत सारा स्ट्रेस क्यों है, एक तो उसका हस्बैंड नहीं है, फिर उसको घर का काम करना, बच्चों को संभालना, सो इसलिए बहुत सारा स्ट्रेस हुआ उसको। अब इसमें मोडाल वर्ब हमारी कौन कौन सी आई, क्योनन हो गई, फिर उसके बाद हमारा है मुस, मुसन हो गई, फिर उसके बाद हमारा है वॉलन आ गई यहाँ पे, ठीक है, और वॉलन। सो ये हमारी सारी हो गई, हमने मार्क कर ली अपनी वर्ब्स, कौन सी हमारी मोडाल वर्ब्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या दे रखा है यहाँ पे, सेंटेंसेस में हम कैसे यूज करेंगे। वी आर क्योनर निश्ट इन स्कीनो गे हैं, जब हमें सिंपल सेंटेंस बनाना होता है तो मोडाल वर्ब की पोजीशन क्या है, सेकंड। बट जब हमें जो है मोडाल वर्ब से क्वेश्चन फ्रेम करना होता है, सो मोडाल वर्ब हमारी फर्स्ट पोजीशन पे आती है। सो बेसिक क्या है आपको याद करना है इसमें, कि जब भी हम मोडाल वर्ब यूज करेंगे सो हमारा सेकंड में आएगी हमारी ये, ओके, जब हम नॉर्मल सेंटेंस, और जब हमें क्वेश्चन बनाना है तो हम इसमें करेंगे फर्स्ट में आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, कॉन्जुगेशन दे रखी है। फिर हमें योहाना का रिप्लाई आया है। सो योहाना क्या बोलती है मारा को, ओ ये जो आइन स्ट्रेस वीर क्यों नन उन्स गैंसा मिटवर्क ट्रेफन। ओ यार तुम्हें तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। सो वो क्या कहती है कि हम मिल सकते हैं मिटवर्क को। इश मुस सेक्शन ओवर आर्बाइटर, मुझे जो है सेक्शन ओवर तक काम करना है। ओके, सो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, मुस, ठीक है। आबर आबर दान क्योनन वियर उन सेन, फिर वो क्या कहती है, उसके बाद हम मिल सकते हैं एक दूसरे से, कौन कह रहा है, योहाना। सो ओम जीबसेन ओवर सेक्शन ओवर तक काम करना, फिर 17 ओवर को वो मिलेंगे। फिर उसके बाद क्या बोलती है, म्यूस्टेस डू सुम योगा की, क्या हम योगा जाए, ऑर्डर डैश वियर जॉगन और क्योनन वियर जॉगन, और क्या हम जॉगन करें। ओके, या वो पूछ रही है या हाँ, या तो योगा करें और या तो हम जॉगन करें। हम फ्राइडे मार्क एल्बर्ट पार्टी, फिर वो क्या कहती है कि फ्राइडे को एल्बर्ट पार्टी कर रहा है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, क्योंटेड ईयर कॉमन, क्या तुम लोग आओगे। ये हो गया हमारा यहाँ पे क्योंट। वियर डैश या मॉर्गन टेलीफोन ईयर, वियर, यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्ट, वॉल्ट यानी कि तुम लोग आओगे। ओके, वॉल्ट। फिर उसके बाद वियर क्यों, हम क्या एक दूसरे को वियर क्योनन या मॉर्गन टेलीफोन ईयरन, ओके, फीला ग्रुसा योहाना। ये है हमारी एक मेल जिसमें योहाना ने रिप्लाई किया है कि हम मिल सकते हैं एक दूसरे को कब, मिटवॉक में। इश मुस बी जैक्सन ओवर आर्बाइटर, मुझे जैक्सन ओवर तक काम करना है। दान क्योनन वियर उन्स जेन, उसके बाद हम एक दूसरे से मिल सकते हैं। उम जीबसेन ओवर। फिर मुस्तुम योगा गेन, फिर भी वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें योगा पे जाना है और या तुम्हें जॉगिंग करनी है, ठीक है। इसमें से कोई एक काम। हम फ्राइटग मार्क एल्बर्ट आइना पार्टी, फिर वो कह रहे हैं वॉल्टियर कॉमन, क्या तुम लोग आओगे। वियर क्योनन या मॉर्गन टेलीफोन ईयरन, हम ये सब डिस्कस करेंगे कब, कल, फोन पे, ठीक है। ये था योहाना का आंसर। फिर यहाँ पे हमारी कॉन्जुगेशन दे रखी है, म्यूसन, कॉनन, क्योनन और वॉलन पे। Ich muss, du musst, sie muss, wir müssen, ihr müsst, sie müssen. ये है conjugation. Ich kann, du kannst, sie kann, wir können, ihr könnt, sie können. Ich will, du willst, sie will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen. ये था हमारा कंसेप्ट मोडाल वर्ब्स का, ठीक है। फिर उसके बाद हमें बस यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्सप्रेशन करने के लिए, ठीक है। ये हो गए हमारे
कि हमें कहाँ जाना है, और वियर क्यों मीन्स काफे, गेहन, योगा, माखन, टेनिस, स्पीलन, कोई भी एक्टिविटी आप लिख सकते हो। ठीक है, इसको देखते हैं। वास मार्क्स टू मॉर्गन, मॉर्गन क्या कर रहे हो तुम? हास टू साइड, क्या तुम्हारे पास कल टाइम है? टूट मियर लाइट, सॉरी। मॉर्गन मुसेस आर्बाइटन, कल मुझे काम करना है, सो मेरे पास टाइम नहीं है। शार्ड उंडम डीनस्टा, पिटी, सो क्या तुम्हारे पास ट्यूसडे को टाइम है? दास गेट, यस इट वर्क्स। वियर क्यों ना मीन्स किनो गेम, सो हम किनो जा सकते हैं, या फिर काफे, गेहन, टेनिस, स्पीलन, कोई भी एक्टिविटी आप लिख सकते हैं यहाँ से। गुटा इडे वान हाल हालबाग पे सुपर, हालबाग क्या हो गया? टाइम 7:30। ओके, सो 7:30 हो गया हमारा टाइम कि हम मिलेंगे। सो आप इसमें से क्या कर सकते हैं? इस्मुस आर्बाइटन या स्प्राकोस गेहन, कोई भी एक्टिविटी। सो अब आपका कमेंट सेक्शन में काम क्या है कि आप यही डायलॉग्स एक बार बोलेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ और मुझे बताएंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, उसके बाद हमारा इस चैप्टर में और कुछ यहाँ पे नहीं दे रखा है। ओके, फिर उसके बाद या फिर हमारा ये आ जाती है वीडियो बेस्ड क्वेश्चन। सो इसके वीडियोस आपको कहाँ मिलेंगे? यूट्यूब में, आप यूट्यूब से देख सकते हैं एंड इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो इसमें हमने टाइम के बारे में पढ़ा, फिर हमने प्रपोजिशन देखी, पोजेसिव आर्टिकल्स देखे, उनके एग्जाम्पल देखे, मोडाल वर्ब्स देखी। ओके, सो ये था हमारा पूरा चैप्टर 5। अब आपको इसमें कोई भी डाउट होता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।